सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब एसडीआर देखो होता क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब इट इज द आईएमएफ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड नॉट अ करेंसी। अब क्योंकि आईएमएफ में जो 190 कंट्री हैं, 190 कंट्रीज हैं, अब वो कंट्रीज जब वो आईएमएफ में आएंगी तो कोटा, उनके कोटा के थ्रू क्या करा हमने, फॉर्मूला निकाला है कि उनकी इतनी परसेंटेज इस कंट्री में या आईएमएफ में इतना परसेंटेज उसका पार्ट होगा। ठीक है, अब वो कंट्री आती है तो वो क्या होगा, अपनी करेंसी लेकर आएंगे कि ये हमारी करेंसी है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है अमाउंट डिपॉजिट करेंगे और इसी करेंसी में हम विड्रॉ करेंगे। तो अब इतनी सारी करेंसी होगी तो कितनी सारी दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा ना हो इसके लिए एसडीआर आया। तो एसडीआर किसके लिए आया, करेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब जब एसडीआर आया स्पेशल ड्राइंग राइट, तो एसडीआर एक करेंसी नहीं है, ये क्या है, एक पेपर गोल्ड। देखो यहाँ पर इमेज भी दिख रही होगी एसडीआर की। ठीक है, तो इट इज द आईएमएफ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड नॉट अ करेंसी। द मेन मोटिव ऑफ आईएमएफ इज टू प्रोवाइड इकोनॉमिक असिस्टेंट टू इट्स मेंबर कंट्री फॉर एलिमिनेटिंग एडवर्स बीओपी। अब जो हम बात करते हैं आईएमएफ, तो बेसिकली आईएमएफ हेल्प किसकी करता है, आईएमएफ जो हेल्प करता है वो उनकी हेल्प करता है जिन्हें बीओपी में प्रॉब्लम हो रही है, बीओपी में जो वो डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं उसके लिए आईएमएफ क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि एक कंट्री को बीओपी में प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें बहुत सारा इंपोर्ट किया हुआ है और एक्सपोर्ट उसके पास हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम में क्या करती है, जब वो प्रॉब्लम डिफिकल्टी फेस कर रहे होते हैं तो आईएमएफ उनको क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है। और वो किस करेंसी में करेगा, या करेंसी नहीं, ये क्या कहेगा, एसडीआर में उसको वो फंड प्रोवाइड करेगा, ये करेंसी नहीं है। ठीक है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इट आईएमएफ स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पेपर गोल्ड। ये करेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो है एसडीआर आया था। ठीक है, ये एक पेपर गोल्ड होता है जिसको बाद में कन्वर्ट किया जा सकता है करेंसी में। ठीक है, The SDR is an international reserve revenue assets created by the IMF in the year of 1969 to supplement its member countries of official reserve। तो देखो जब हम SDR की बात करते हैं तो ये just like assets, ये क्या है, एक assets है। ठीक है, इसको हम कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी करेंसी में। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक एसेट्स है जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी करेंसी में। तो आईएमएफ क्या करता है, एक एसेट्स को, जैसे अभी कंट्री यहाँ पर आई, उसने अपना क्या दिया, एस जो है अपनी करेंसी जो है एसडीआर की फॉर्म में दी, उसी फॉर्म में उसे वो फंड प्रोवाइड होगा। तो ये क्या कर रहा है, एक करेंसी की प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी करेंसी होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी, इसके लिए यहाँ पर एसडीआर आया। अब द वैल्यू ऑफ एसडीआर इज डिटरमाइंड बाय द बास्केट ऑफ 5 कंट्रीज। अब बास्केट, अब एक समझ लो ये है बास्केट, इसमें जो है 5 कंट्रीज हैं, 5 कंट्री की करेंसीज हैं। ठीक है, आप एक थैला भी समझ सकते हैं, एक थैला या एक बकेट। ठीक है, एक बास्केट, तो ये बास्केट है, इसमें जो 5 कंट्री की करेंसीज हैं उनकी इकोनॉमिक लेवल को देखकर जो उनका कोटा डिसाइड हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया कि जो करेंसी है वो इन 5 कंट्री की करेंसी में ली जाएगी। ठीक है, फर्स्ट है यूएस डॉलर, इसका जो परसेंटेज डिसाइड हुआ कि कितनी वेटेज दी जाएगी, तो ये है 41.73%, जैपनीज येन को 8.33%, यूरो को 30.93%, ब्रिटिश पाउंड को 8.09%। अब पहले जो है ये 4 ही कंट्री की करेंसी थी यहाँ पर, लेकिन रिसेंटली तो नहीं, बट अक्टूबर 2016 के बाद ये 5 हो गई हैं। पहले क्या थी, 4 कंट्री थी। अक्टूबर 2016 में चाइनीज की करेंसी को भी यहाँ पर वेटेड दी गई है जो कि है 10.92%। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गई है, 5 जो है कंट्री हो गई हैं, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगराइज किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है एसडीआर की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंबल्स भी मैंने करेंसीज के बनाए हैं। अब एसडीआर बेसिकली क्या है, ये कोटा के अकॉर्डिंग जो है आईएमएफ में डिसाइड हुआ कि कितना कोटा एक कंट्री के पास होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है
जो इसका कोटा जो परसेंटेज है वो है 17.46। इसके अकॉर्डिंग इसे जो वोट परसेंटेज मिली है वो 16.52%। अब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया इतना कोटा जो है, इतना अमाउंट एसडीआर में देता है और उसका कोटा जो शेयर है वो है 2.76%। ठीक है, उसे वोटिंग शेयर जो मिला है वो है 2.6%। यानी कि अगर आईएमएफ में कोई डिसीजन लेना है तो उसके वोटिंग जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर देखोगे यूएस के पास है। ठीक है, और इंडिया के पास बहुत ही कम परसेंटेज है, 2.64%। अब एसडीआर जो है वो किस तरीके से काम करता है? IMF issues SDR to its member countries' central bank as a reserve assets, that is an asset they can easily exchange for hard currency for another central bank. Most central bank voluntarily carry out the exchange, but if not, the IMF has the power to decrease who must accept the SDR. तो यहाँ पर क्या होता है, SDR जो है easily क्या होता है, एक्सचेंज हो जाती है। एसडीआर की जो करेंसी है, जो पेपर गोल्ड है, वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है जो आपकी कंट्री की करेंसी है उसमें। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एन एसडीआर इज अ सेट डेली बेस्ड ऑन अ बास्केट ऑफ 5 मेजर। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि 5 बेसिक जो है ये यूएस डॉलर, जिसकी वेटेड कितनी दी गई है 14.73%, जापानीज येन की 8.33%, यूरो की ठीक है 30.93%, ब्रिटिश की 8.09%, चाइनीज जो भी ऐड हुआ है 2016 में ऐड हुआ था 10.92%। ठीक है, तो ये क्या है, एक बकेट यहाँ पर इन्होंने बना रखा है कि ये 5 करेंसी में जो है वो एसडीआर में करेंसी डिपॉजिट की जा सकती हैं, जो कि है यूएस, जापानीज, यूरो एंड ब्रिटिश एंड चाइनीज। ठीक है, अ न्यू एसडीआर एलोकेशन कैन बी डन वेरी क्विकली once there is enough support among the international community. The formal IMF process only take a couple of months. In 2009, the IMF officially purpose on SDR allocation is to be broad. In early June, the country received their SDR and the end of August. तो बेसिकली जो बात की गई है कि अभी जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है कंट्रीज, तो अब पहले भी जो एसडीआर एलोकेट किया जा चुका है बहुत बार, लेकिन अभी जो है 2021 में बात की गई थी, तो यहाँ पर जो मिड ऑफ अगस्त तक क्या है एसडीआर एलोकेट किया जा सकता है, ऐसी बात की गई है, ऐसा प्रपोजल रखा जाएगा। अगर वो प्रपोजल जो है एक्सेप्ट हो जाता है आफ्टर वोटिंग, तो क्या होगा, एसडीआर जो है एलोकेट होगा। Who will be benefit of the most? Since SDR are allocated pro rata in relation to a country IMF quotas, the distribution is heavily skewed toward the bigger and richer country that arguably have the least need for in it. अब बेसिकली हम बात करें तो एसडीआर कोटा यानी कि एक इकोनॉमिक लेवल के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, तो अब देखा जाए बहुत सारी जो डेवलप कंट्री हैं उनकी ओर ये झुकता है, क्योंकि उनके पास जो है वो ज़्यादा कोटा है। अब हम यूएस की बात करें तो यूएस एक डेवलप कंट्री है, लेकिन उसके पास जो है सबसे ज़्यादा कोटा है। तो यानी कि अगर एसडीआर एलोकेट होता है तो उसकी परसेंटेज, क्योंकि यूएस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उसके पास कोटा सबसे ज़्यादा है, तो उस अकॉर्डिंग एसडीआर की सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो यूएस के पास जाता है, जो उसको ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत किन कंट्रीज़ को है, जो ज़्यादा पुअर हैं, जो अंडर डेवलप है और डेवलपिंग है, उन कंट्रियों को जो है ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट किसे मिल रहा है, डेवलप कंट्री को मिल रहा है। तो ये एक जो है नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो एसडीआर का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है वो डेवलपिंग कंट्री को हो रहा है अगर हम बेनिफिट की बात करें, और जिन्हें नहीं हो रहा वो है अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि उनका कोटा सिस्टम में कोटा जो है वो बहुत कम परसेंटेज होता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास जो है परसेंटेज कम होता है। अब एसडीआर एलोकेशन, एन एसडीआर एलोकेशन इज द लो कॉस्ट वे ऑफ एडिंग टू मेंबर इंटरनेशनल रिजर्व्स। ठीक है, दिस हेल्प मेंबर टू रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन मोर एक्सपेंसिव डोमेस्टिक और एक्सटर्नल डेप्ट फॉर बिल्डिंग रिजर्व्स। अब बेसिकली बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें क्या करती है आईएमएफ एसडीआर एलोकेट करती है। ठीक है, जिससे जो कंट्रीज प्रॉब्लम फेस कर रही हैं उनसे वो क्या कर सके, उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो वो क्या करती है एसडीआर को एलोकेट करती है।
अब एसडीआर एलोकेशन जो है वो पहले भी कई बार कर चुकी है। तो 1970 में इतने बिलियंस, 1979 से 81 तक इतने बिलियन, 2019 में, ठीक है, 2019 में जो एसडीआर बिलियंस में हुआ था इतना हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी बात कर रहे हैं 2021 की, क्योंकि कोविड-19 जो है, कोविड-19 की वजह से बहुत सारी कंट्रीज जो हैं बहुत सारी सफ़र कर रही हैं कोविड-19 की वजह से। तो अब एसडीआर एलोकेशन की बात हो रही है, एसडीआर एलोकेशन की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि मिड ऑफ अगस्त में ये क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इसका प्रपोजल जो है जून में रखा जाएगा और जो बात हो रही है वो हो रही है 650 बिलियंस की, 650 बिलियंस की, कि इसको रिजर्व रखा जाए, एलोकेट किया जा सके कंट्रीज़ में, जिससे वो अपने बीओपी में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो भी उनकी दिक्कतें आ रही है, उन प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके। विल डिस्ट्रीब्यूट स्पेशल राइट ड्राइंग टू मेंबर कंट्रीज बाय अगस्त। तो देखो अभी जो है आईएमएफ की जो एमडी है उन्होंने कहा है, आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टला जॉर्जिव ने क्या कहा है, सेड शी इज कॉन्फिडेंट द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन विल डिस्ट्रीब्यूट अ न्यू अलोकेशन ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट टू मेंबर कंट्रीज बाय मिड ऑफ अगस्त। मतलब मिड ऑफ अगस्त में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, वो इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस है और उन्होंने ये बात रखी है। द IMF membership has agreed to support a new SDR allocation of $650 billion, the largest in the history of IMF। अब हम बात करें तो ये हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट होगा। अब तक इतना बड़ा अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। जॉर्जिव said she has committed by the end of June, वो उन्होंने कमिट किया है कि एंड ऑफ द जून टू मेक अ प्रपोजल, वो प्रपोजल बनाएंगी टू न्यू एसडीआर एलोकेशन टू द आईएमएफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो आईएमएफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आगे एक प्रपोजल बनाएंगे, ठीक है। वंस द प्रपोजल इज अप्रूव्ड, वो प्रपोजल अप्रूव्ड होने के बाद इट विल बी सबमिटेड टू द आईएमएफ बोर्ड ऑफ द गवर्नर फॉर फाइनल वोट, ठीक है। जब वो जो है अप्रूवल सबमिट हो जाएगा उसके बाद फाइनल वोटिंग होगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी ये बात हो रही है 2021 की। अब हम बात करते हैं 2020 की, 2020 की। तो 2020 में भी ऐसा सोचा गया था कि एसडीआर को जो है अलोकेशन की जाए, जो जिसमें जो अमाउंट था हमारा $500 बिलियन था, ठीक है, $500 बिलियन था। लेकिन क्योंकि जब वोटिंग हुई तो वोटिंग के बाद यूएसए और इंडिया ने इसको मना कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रीज़न दिए गए थे वो ये दिया गया था कि एसडीआर अगर एलोकेट होता है जो कोटा सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो सारी डेवलप कंट्रीज़ को जो है ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है और जिन्हें नीड है, रियली नीड है, उनको जो है वो कम अमाउंट मिल रहा है, यानी अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ को कम अमाउंट मिल रहा है। तो ये कुछ सजेशन या कुछ पॉइंट रखकर इसको कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अब 2021 में, जो कि जून में, ऐसा जो है मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो है कॉन्फिडेंसली बोला है कि हम इस तरीके से एक जो है प्रपोजल बनाएंगे जो जून में बनाएंगे और मिड ऑफ अगस्त तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।